दुनिया जैसे थमसी गई थी। यूरोप के भीड़ भाड़ वाले सिटीज से लेकर एशिया के दूर दराज के गांव तक। साल था 1939 जब युद्ध के नगाड़े बजने लगे। एक यूरोपियन झगड़े से बढ़ते हुए ये एक ऐसे विश्व युद्ध में बदल गया जिसने देशों को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे पहले दुनिया ने इतना बड़ा विनाश और जान-माल का नुकसान कभी नहीं देखा था, जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। 6 करोड़ से ज्यादा जाने गए, अनगिनत लोग शारीरिक और मानसिक रूप से घायल हुए। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने मानवीय सहन शक्ति और दृढ़ता की परख की, इंसान की सबसे बुरी सच्चाई को उजागर किया और साथ ही साहस और बलिदान के असाधारण कार्यों को भी दिखाया। ये उनकी कहानी है, उनकी दृढ़ता, उनके बलिदान और मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्ष की स्थायी विरासत का प्रमाण। वर्ल्ड वॉर II के ईस्टर्न फ्रंट ने मानव इतिहास की कुछ सबसे क्रूर लड़ाई देखी। लेनिनग्राड की घेराबंदी जो 900 दिनों तक चली, संघर्ष में मानवीय कीमत का एक भयानक उदाहरण है। सितंबर 1941 से जनवरी 1944 तक लेनिनग्राड के लोगों ने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। भोजन दुर्लभ हो गया, जिंदा रहने के लिए मुश्किल से पर्याप्त मात्रा में रेशन किया गया। क्रूर रूसी सर्दी ने शहर और उसके निवासियों को जकड़ लिया। ठंड से बचने के लिए लोग फर्नीचर, किताबें, जो कुछ भी मिल सकता था, जलाते थे। परिवार गर्मजोशी के लिए एक साथ दुबके रहते थे। उनके शरीर भूख से कमजोर हो गए थे। घेराबंदी के दौरान लेनिनग्राड के निवासियों द्वारा रखी गई डायरियों से पता चलता है कि उन्हें किन भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। भूखमरी, बीमारी और लगातार गोलाबारी के वृत्तांत घेराबंदी के तहत जीवन की एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। फिर भी निराशा के बीच मानवता की किरणें बनी रहीं। संगीतकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भूखों के लिए प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षित करना जारी रखा। लेनिनग्राड की घेराबंदी अकल्पनीय विपत्ति का सामना करते हुए मानवीय भावना की अदम्यता की एक कठोर याद दिलाती है। यह साहस, बलिदान और सबसे कठिन समय में भी आशा की स्थायी शक्ति की कहानी है। जहां यूरोपियन और पैसिफिक थिएटर्स अक्सर वर्ल्ड वॉर II के आख्यानों पर हावी रहते हैं, वहीं चाइना बर्मा इंडिया थिएटर CBI ने भी उतनी ही भयंकर लड़ाई देखी और एलाइड विक्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों और पहाड़ों में मित्र देशों की सेनाओं के एक विविध गठबंधन ने, जिसमें चीनी, ब्रिटिश, भारतीय और अमेरिकी सैनिक शामिल थे, ने जापानी शाही सेना के खिलाफ अथक संघर्ष किया। CBI थिएटर चुनौतीपूर्ण इलाके, कठोर मौसम की स्थिति और क्रूर जंगल युद्ध की विशेषता थी। बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई थी, दुश्मन की गोलियों जितनी ही जाने ले रही थी। बर्मा कैंपेन विशेष रूप से मित्र देशों की सेनाओं के लिए धीरज की एक भीषण परीक्षा थी, जिन्हें एक दृढ़ और अच्छी तरह से सुसज्जित जापानी सेना का सामना करना पड़ा था। CBI थिएटर की सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक है लेडो रोड का निर्माण, जो हिमालयन पहाड़ों के माध्यम से 1079 माइल लंबी एक खतरनाक जीवन रेखा है। जंगल से, हाथ से और अल्प विकसित औजारों से बनाई गई लेडो रोड ने चीन में मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग के रूप में काम किया, जिससे उन्हें जापानियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने में मदद मिली। वर्ल्ड वॉर II के मुख्यधारा के ऐतिहासिक खातों में CBI थिएटर में किए गए बलिदानों को अक्सर मान्यता नहीं दी जाती है। फिर भी इस भूले हुए मोर्चे पर लड़ने और मरने वाले सैनिकों और नागरिकों का योगदान मित्र देशों की जीत के लिए आवश्यक था, जो संघर्ष की वास्तव में वैश्विक प्रकृति को उजागर करता है। उत्तरी अफ्रीका के विशाल, क्षमा न करने वाले रेगिस्तान भूमध्य सागर के नियंत्रण के लिए एक युद्ध का मैदान बन गए, जो मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा थी। 1940 से 1943 तक फैले उत्तरी अफ्रीका में अभियान ने ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल बलों को उनके स्वतंत्र फ्रांसीसी सहयोगियों के साथ महान जनरल अर्विन रोमेल द डेजर्ट फॉक्स के नेतृत्व में दुर्जय जर्मन अफ्रीका कॉर्प्स के खिलाफ खड़ा कर दिया। रेगिस्तानी युद्ध मशीनों और रणनीति का संघर्ष था। घूमते हुए रेतीले तूफानों में टैंक आपस में भिड़ गए। उनके चालक दल न केवल दुश्मन से बल्कि भीषण गर्मी और अथक धूल से भी जूझ रहे थे। अभियान के आगे पीछे होने वाले स्वरूप में दोनों पक्षों के लिए जीत और हार देखने को मिली। परिणाम अक्सर अधर में लटका रहा। उत्तरी अफ्रीकी अभियान की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक अक्टूबर 1942 में एल आलमेइन की दूसरी लड़ाई थी। जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी की कमान के तहत
ब्रिटिश 8वीं सेना का सामना रोमेल के अफ्रीका कॉर्प्स से एक क्रूर 12 दिवसीय युद्ध में हुआ। एल अलामेन में ब्रिटिश जीत ने उत्तरी अफ्रीका में युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे इस क्षेत्र में अंतिम मित्र देशों की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तरी अफ्रीकी अभियान ने मानवीय धीरज और सैन्य सरलता की सीमाओं का परीक्षण किया। यह साहसी युद्धाभ्यास भयंकर लड़ाइयों और अंततः एक कठिन लड़ाई वाली मित्र देशों की जीत की विशेषता वाला अभियान था, जिसने भूमध्य सागर पर नियंत्रण हासिल कर लिया और यूरोप में भविष्य के अभियानों के लिए मंच तैयार किया।